Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 4. I'm your social studies teacher, and students, today we are going to know about unit number 3, our past and its chapter number 3, inventions, and today we are going to read page number 42 of textbook. Let's start our today's lecture. Ibn Sina was one of the most profound philosophers and inventors of the Islamic age. He had made inventions in medicine and philosophy. Students, इब्न सीना कौन थे? इब्न सीना एक मुसलमान फ़िलासफ़र थे और इन्वेंटर थे, क्योंकि उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की ईजादात फ़िलासफ़ी में और अद्वियात में की थी। इस वजह से उनको इन्वेंटर्स कहा जाता है। His book Canon of Medicine was the first book to discuss contagious disease like tuberculosis. Students, उन्होंने अपनी इस मशहूर बुक में एक बहुत ही पुरअसरार और जानलेवा बीमारी का जिक्र किया है। हेयर वी आर यूजिंग द टर्म कंटेजियस। व्हाट्स द मीन ऑफ कंटेजियस? कंटेजियस हम कहते हैं पुरअसरार बीमारी को, यानी जानलेवा बीमारी होती है या वबा होती है। वबा ऐसी मर्ज़ को कहते हैं जो स्प्रेड आउट होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, और उस बीमारी को का क्या नाम था? ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस को स्टूडेंट्स उर्दू में हम तपेदिक कहते हैं और इसकी शॉर्ट फॉर्म है टीबी। लेट्स ट्राई टू गेट द लिटिल बिट इंफॉर्मेशन अबाउट ट्यूबरक्लोसिस और टीबी। स्टूडेंट्स, टीबी के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि टीबी इज़ अ डिजीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। टीबी का मर्ज़ जो है वो एक बैक्टीरिया के थ्रू स्प्रेड आउट होता है और उस बैक्टीरिया को हम कहते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और ये जो बैक्टीरिया होता है, द बैक्टीरिया यूजुअली अटैक द लंग्स। ये बैक्टीरिया आपकी लंग्स को बहुत जल्दी मुतासर करता है, बट दे कैन ऑल्सो डैमेज अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लेकिन जब ये सरायत कर जाता है बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर, आपकी लंग्स को मुतासर करता है, तो सिर्फ ये लंग्स को मुतासर नहीं करता बल्कि आपकी पूरी बॉडी को आहिस्ता आहिस्ता इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है। टीबी स्प्रेड थ्रू द एयर विद द पर्सन विद टीबी ऑफ द लंग्स और थ्रोट कफ्स, स्नीज और टॉक्स। स्टूडेंट, टीबी जो है ये एक फैलने वाला मर्ज़ है जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है जब वो खांसता है या छींकता है या जब कोई बात करता है तो उसके जर्म्स जो होते हैं वो हवा में स्प्रेड आउट हो जाते हैं। तो इस तरह से एक इन्फेक्टेड पर्सन से कई लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं। इस बीमारी के मुतालिक किसने सबसे पहले दरियाफ्त किया था? इब्न सीना ने। नेक्स्ट, अबुल कासिम inventions. Abul Qasim inventions in medicine will later form into surgical procedures. Later on अबुल कासिम ने इस इजाद को जारी रखा था और अपनी इस प्रोसीजर में मज़ीद मालूमात उन्होंने अबुल कासिम ने भी दी थी। नेक्स्ट पैराग्राफ इज़ इब्न बतूता। इब्न बतूता was a traveler famous for the journeys he took. Students, बिफोर टू गेट द फर्दर इन्फॉर्मेशन अबाउट इब्न बतूता है, मैं आपको थोड़ा बहुत इब्न बतूता के बारे में इससे हट के बताना चाहती हूँ कि इब्न बतूता कौन थे। इब्न बतूता सबसे पहले कहाँ हम इब्न बतूता के बारे में ये जानेंगे कि वो मुस्लिम्स थे, नॉन मुस्लिम थे, या और वो पैदा कहाँ हुए। इब्न बतूता वॉज बॉर्न इन मोरक्को, नॉर्थ अफ्रीका, टू ए रिच मुस्लिम फैमिली। ये एक बहुत अमीर मुसलमान घराने में पैदा हुए थे। व्हेन ही वाज 20 years old एंड ही वेंट फॉर हज टू मक्का। जब वो 20 साल के हो गए तो उन्होंने मक्का की तरफ हज का इरादा किया था। ही टुक हिम अबाउट 9 months टू रीच द मक्का, और उन्होंने तकरीबन 9 months जो है वो सफ़र किया था मक्का अपना हज करने के लिए। ही हैड मैनी एडवेंचर्स अलॉन्ग द वे, और रास्ते में उन्होंने बहुत सारी मुहिमात भी की थी। सो लेट्स सी व्हाट इज़ रिटन हेयर। Over a period of 30 years, Ibn Battuta visited most of the non-Islamic world as well as many non-Muslim lands. न सिर्फ उन्होंने मुसलमान मुल्कों का सफ़र किया बल्कि वो ऐसी नॉन मुस्लिम जगहों पे भी गए थे। His journey included trips to North Africa, the Horn of Africa, West Africa and Eastern Europe, and to the Middle East, South Asia, Central Asia, Southeast Asia and China. It is said that Ibn Battuta wrote the first travel book named Rahila. उन्होंने अपनी इस तमाम सफ़र का जिक्र अपनी एक बहुत मशहूर बुक में किया है, और इसी में हमें पता चलता है कि उन्होंने अपने 30 साल इस सफ़री ज़िंदगी में कितने मुल्कों का सफ़र किया था। नेक्स्ट, एज यू कैन सी हेयर, देयर वर मैनी अदर इन्वेंशंस दैट वर डन अंडर इस्लामिक एज।
The architecture of buildings with magnificent dome-like structures and beautiful calligraphy written on it were made. यानी मुसलमानों ने जो मुख्तलिफ़ किस्म की बिल्डिंग्स बनाई थी उसके ऊपर बहुत खूबसूरत अंदाज से कैलीग्राफी का मतलब है फ़न ख़ताती की गई थी. द आर्किटेक्चर्स वर very innovative for its time because natural light was used to light the rooms and the ventilation was also kept intact. यानी जो उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई थी या उन्होंने रूम्स बनाए थे उसमें कुदरती रोशनी का खुसूसी इंतज़ाम था और वेंटिलेशन का भी बहुत ज़बरदस्त सिस्टम था. यानी वो बहुत ज़्यादा हवादार उन्होंने बिल्डिंग्स बना रखी थी. Students, you can see different masterpieces of Muslims in these pictures. First of all, you can see here the inside of a mosque in the present day Iran. ईरान की एक आप मस्जिद का अंदरूनी नज़ारा इस पिक्चर में देख सकते हैं. Next, as you can see here, सुल्तान अहमद मॉस्क in Turkey. ये सुल्तान अहमद मॉस्क है टर्की में. ये भी